जय हिंद दोस्तों। अभी एक चर्चा ऐसी है अग्निवीर के ऊपर जिसका काफ़ी घमासान मचा हुआ है पक्ष और विपक्ष के अंदर। सत्ता पक्ष है वो कोई बात बोल रहा है, विपक्ष है वो कोई बात बोल रहा है। बात आती है अग्निवीर के शहीद पर। जो बातें और हैं वो हम करेंगे, उनके ऊपर जो मुद्दे हैं असली उनके ऊपर कोई बात हो नहीं रही है। जो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है उसके ऊपर काफ़ी बातें हो। शहीद को क्या दिया जाता है क्या नहीं दिया जाता। अगर अग्निवीर शहीद होता है ड्यूटी के दौरान, अगर वो अपना कर्तव्य करते हुए शहीद होता है तो उसको क्या दिया जाता है क्या नहीं दिया जाता। 1 करोड़ रुपए की बात होती है और उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर कल से इतना हंगामा उठा हुआ है कि अखबार के अंदर, टीवी चैनलों को खोलोगे तो उसके अंदर उस 1 करोड़ रुपए का बखान हो रहा है। बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की तो है ही नहीं। इतनी बड़ी पैसे की बात नहीं है जितनी बड़ी उनके परिवार से कहलाया जा रहा है या मीडिया से कहवाया जा रहा है कि भाई इसके ऊपर राहुल गांधी ने गलत वो दिया, बयानबाजी की। मतलब अभी अग्निवीर के लिए कुछ होगा या नहीं होगा उस पर कोई चर्चा नहीं। अभी सिर्फ ये चर्चा चली हुई है कि राहुल गांधी को गलत कैसे साबित किया जाए, इसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं। बात अग्निवीर के शहीद होने पे क्या मिल रहा है वो नहीं है, वो सेना में रहते रहते उसे क्या मिल रहा है, या वो सेना में रह रहा है तो हमारी सेना को क्या मिल रहा है, हमारे देश को क्या मिल रहा है। बात उस चीज की है। जो पहले परमानेंट जो भर्ती होती थी उसके अंदर जो एक जवान यहां 2 साल या 3 साल जो तप के जाता था, क्या वो तप के अब जा रहा है? देखने वाली बात ये है। क्या जो पहले जोश था जवानों के अंदर, युवाओं के अंदर, क्या वो जोश अब है? देखने वाली बात ये है। क्या पहले जो जज्बा था, जो देखने को मिलता था, क्या वो जज्बा अब है? क्या कोई बच्चा अब फौज के अंदर भर्ती होता है तो पहले गांव के अंदर जो रुका पड़ जाता था, फलाने का छोरा फौज में भर्ती हो गया, क्या वो रुका अब पड़ता है? बात वो देखने की है। क्या पहले जब आपकी परमानेंट भर्ती होती थी आर्मी के अंदर, हमारी सेना की, क्या जितने जवान आप कभी भी जब देखते थे स्टेडियम के अंदर, ग्राउंड के अंदर या रोडों के ऊपर, जो जज्बा उन बच्चों के अंदर था, जो जोश उनके अंदर था, जो वो प्रैक्टिस जिस समय करते थे, क्या वो प्रैक्टिस करते हुए अब आप देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। जो कम से कम 20 से और 25 लाख के बीच में सेना की जो भर्ती होती है उसके अंदर युवा हैं, वो अपनी तैयारी करते थे और वो इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे कि वो उनको ये नहीं पता होता था कि मैं कितने बजे उठ रहा हूँ, कितने मैं दौड़ कर रहा हूँ, कितनी देर मैंने प्रैक्टिस कर ली। उनको इतना भी होश नहीं था, लेकिन उनको जोश था, उनके अंदर जज्बा था और वो कुछ कर गुजरने की वो रखते थे हिम्मत। लेकिन अब टेस्ट हो गया, उसके बाद भी जो बच्चे हैं जिनका टेस्ट क्लियर हो गया वो भी यही बोलते हैं, होगी तो ठीक, नहीं होगी तो ठीक, अग्निवीर ही तो है। और ये हकीकत है। मैं कोई ऐसे नहीं बना रहा हूं कि भाई मैंने कुछ लालच है या कोई ऐसी वो चीज है कि भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं। हकीकत से रूबरू करा रहा हूं क्योंकि मैं युवाओं के साथ जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं उन युवाओं से बात करता हूं और जो अग्निवीर भर्ती हो चुके वो भी मेरे पास आते हैं, मैं उनसे भी बातें करता हूं। वो एक ही बात बोलते हैं, गुरुजी बुरा हाल है, गुरुजी बुरा हाल है। बात वो नहीं है। आप इतनी जिद, मैं ये चीज सोच रहा हूं कि सरकार इतनी जिद कर क्यों रही है?
जब हमारे युवा नहीं चाह रहे, हमारी सेना भी नहीं चाह रही और सेना को ज़बरदस्ती कुछ से कुछ बुलवाया जा रहा है, और उसके बाद के अंदर किसी ने विश्वास भी नहीं किया था कि बीजेपी सरकार ऐसा कर सकती है। फौज के हित में, युवाओं के हित में, इन युवाओं ने बिल्कुल सिर आंखों पे चढ़ा के रखा हुआ था। मोदी जी, जुबान से मोदी जी होती थी। उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन अब ये मोदी जी की जगह राहुल जी होने लग गई, और ये किसी ने नहीं किया। ये किया है तो सरकार ने खुद किया है, और ये चीजें हैं। अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा है। आप एक बार ये तो कहो कम से कम कि भाई इसके अंदर जो कमियां हैं उनको हम पूरा करेंगे। हमें 2 साल के अंदर जो भी कमाबीसी लग रही है, जो सेना बोलती है कि भाई इसके अंदर ये हमारी दिक्कत आ रही है, इसके ये नुकसान है, तो हम कम से कम उनके बारे में तो आप एक बार कहो। आप इतनी जिद करके क्यों बैठे हैं कि मतलब ये इसके ऊपर तो गुमराह किया जा रहा है, ये तो सेना के लिए अच्छी चीज़ है, ये क्रांतिकारी योजना है। मतलब कोई कारण तो बताओ, इसको क्यों लगाया गया? या तो आप ये बताओ कि पैसे बचाने के लिए लगाया गया है, या ये भी नहीं कह रहे आप पैसे बचाने के लिए गए, नहीं ये तो एक क्रांतिकारी योजना है। तो इसके अंदर या तो ये बताओ कि भाई कारगिल युद्ध हुआ जब हमारे को ये परेशानी आई परमानेंट से, 1971 की लड़ाई हुई तो ये परेशानी आई, या हमारे को इंसर्जेंसी एरिया है उसके अंदर आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे साथ में ये परेशानी आई। अगर वहां अग्निवीर होते तो शायद ये परेशानी नहीं आती। कुछ तो करो, कुछ तो इसका हिंट दो कि भाई ये चीज इसलिए। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि एक तो जो एज है वो 2 साल ज़्यादा होनी चाहिए, जो पहले की तरह एज थी वो, और अग्निवीर है इसको परमानेंट किया जाए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम तो, बाकी हाथ में तो सरकार की है, जो करेगी वही करेगी। हाथ सेना का है, जो करना है उन्होंने करना है। बाकी हमें अब भी लग रहा है कुछ ना कुछ इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा। हमें अब भी विश्वास है कि ऐसा होगा। बाकी बेकार के मुद्दे के ऊपर मत भटको। आपने जो कुछ करना है वो सही और सही दिशा के अंदर, जो युवाओं के हक में भी हो, जो सेना के हक में भी हो, और जो देश के हक में भी हो, ऐसा काम होना चाहिए। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।